हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स चैनल पर हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस हैं जो CTET अदर टेट से संबंधित हैं, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी करीब एक चैप्टर से करीब 100 क्वेश्चन दिए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं समय को न वेस्ट करते हुए। निर्देश क्या है? ये गद्यांश है। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनना है। आइए गद्यांश पढ़ते हैं। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक ओर कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी शब्द से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं, दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित अभी हमने गद्यांश पढ़ा है और इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 91, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका तात्पर्य यानी इसका मतलब क्या होता है? हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो इसका मतलब होता है कि अगर मनुष्य हिम्मत तथा धैर्य के साथ कोई भी कार्य प्रारंभ करता है और अपनी लगन पूर्व उस कार्य को करता है, मेहनत और लगन से करता है, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सफलता शब्द में इसका करेक्ट आंसर होगा सफलता। यानी सफलता शब्द में पहले क्या लगा है? सा लगा है और बाद में ता लगा है। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे हैं। फल के पहले सा लगा है तो सफल हो गया, और इसके बाद ता लगा दिया, ता प्रत्यय लगाने पर सफलता हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उपसर्ग का क्या मतलब होता है? उपसर्ग उसको कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ
प्रकट करता है, विशेष अर्थ देता है, तो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो है, वो शब्द हो, वो शब्दों के बाद, यानी प्रत्यय जो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। पर पीड़ा, दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, दूसरों को पीड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर पीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? दूसरों की पीड़ा, यानी दूसरों की पीड़ा। तो दूसरों की पीड़ा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी किसी को देखने के लिए यहाँ पर गद्यांश उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेवती राय के लिए, यानी गद्यांश में जो कथन है, किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है, तो रेवती राय के जीवन का दर्शन बना। तो किसका दर्शन बना? रेवती राय के जीवन का दर्शन बना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपने वहाँ देखा होगा, यानी क्वेश्चन को देखा होगा, जो उसमें गद्यांश पढ़ा हुआ था, तो उसमें ये लिखा हुआ किसी, यानी उनके द्वारा उद्धृत जो कथन है, उस कथन दिया है, किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है, तो जीवन, यानी रेवती राय के जीवन का दर्शन बना। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेवती राय की कैब सेवा मूलतः, यानी कामकाजी महिलाओं के लिए है। तो रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कैब के द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देने के लिए चुना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कामकाजी महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, परपीड़क और अपराधी लोगों से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामकाजी महिलाओं को महानगरों में मुंह बाए बैठे हुए अपराधी तत्वों या पर पीड़ा आनंद लेने वालों से प्रायः रोज जूझना पड़ता है। तो ये अभी हमने गद्यांश में पढ़ा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर पीड़क और अपराधी लोगों से। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयां, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन फ्रेंड्स इस तरह के भी आ सकते हैं, या इस तरह के आ सकते हैं, या इसी में से आ सकते हैं। तो क्या होगा? या इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीटेट में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महिलाओं की कठिनाइयाँ। यानी कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे महिलाओं की कठिनाइयाँ थीं, जिसे ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी यानी कैब सेवा प्रारंभ की। इसका उद्देश्य कामकाजी एवं जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महिलाओं की कठिनाइयाँ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98,
रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो करेक्ट आंसर क्या था, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कामकाजी एवं जरूरतमंद महिलाओं के लिए चुना था, यानी कैब संचालन को चुना, और यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महिलाओं के लिए कैब संचालन का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, सड़क परिवहन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप उसको यानी गद्यांश को आप ढंग से पढ़ें और तब आपको समझ में आएगा, उसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो सड़क परिवहन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सड़क परिवहन की, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सड़क परिवहन की जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है, जहां प्रत्येक क्षण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। गरजते घनन घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर पर झड़ी, भीगा बदन बेशुद्ध है मन, आज वर्षा अजब आई, आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, बेशुद्ध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, मस्त हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कवि का मन गरजते बादल और घनघोर बरसात में मोर जैसा प्रसन्न होने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर बेशुद्ध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन मस्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 101 का करेक्ट आंसर होगा, यानी काव्यांश में खेत अंगड़ाई ले रहे हैं, यानी खेत अंगड़ाई ले रहे हैं क्योंकि सूर्य से जो, यानी सूर्य से क्योंकि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, गरजते घनन घन घन में अलंकार है, रूपक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, गरजते घनन घन घन में यहाँ पर घा यानी क्या है? यहाँ पर एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? यानी शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष, यानी श्लिष्ट पदों में से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों या और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा रूपक अलंकार देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ उपमा अलंकार, यानी उपमान का जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो या उपमान और उपमेय का अभेद हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार किसको कहते हैं? तो उपमा अलंकार दो वस्तुओं में समान धर्म यानी समान तुलना की जाती है, यानी समान धर्म के प्रतिपादन में, यानी प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कवि द्वारा मन की उपमा मोर से दी गई है। जिस प्रकार घनघोर बारिश से मोर का मन प्रफुल्लित होता है और मोर झूमकर नाचने लगता है, उसी प्रकार मन भी प्रसन्न हो गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मोर से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर थक गया है, छिप गया है, नींद में है, खो गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? छिप गया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यानी इसका मतलब यह है कि लिपट कर सो गया है सूरज, इसका भाव है कि सूरज छिप गया है। बरसात के मौसम में बादलों में अक्सर सूरज छिप जाता है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। पूर्वाई से आशय है पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मदमस्त करने वाली पवन नहीं हवा, पूर्व से आने वाली वायु, पूर्व को बहने वाली नदी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्वाई से आने यानी कि पूर्व से आने वाली वायु से है, पूर्व से आने वाली वायु। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 106 टू 200। नीचे दिए गए निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। कक्षा 8 में, क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। हो सकता है नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखवाना। तो 20-20 बार लिखवाना तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसे अंक काट लिए जाएंगे। ऐसी ये भी नहीं हो सकता। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है, तो यह भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नंदिनी को अवसर प्रदान करना। तो अवसर प्रदान करना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर प्रदान करना, वह स्वयं उसमें सुधार करे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
107। क्वेश्चन नंबर 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी संदर्भ के अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्टि करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। दिए गए शब्द समूहों में ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। नेक्स्ट है घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घर घर आपकी चर्चा है, यानी इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी बार बार घर शब्द आया है। तो इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरणिक ज्ञान से संभव है। अतः तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी घर घर आपकी चर्चा, आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर घर शब्द की पुनरावृत्ति का अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना आता जरूरी है। अगर किसी आलोचक समालोचक को भाषा तथा साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी रचना के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा बोध और साहित्य बोध। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने, सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यिक
साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री, बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा में वृद्धि के लिए विकसित की जाती है। अतिरिक्त पठन सामग्री के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होती है, यानी रुचि पैदा की जाती है, जिससे उनका शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप में से पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं होगा, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो उद्देश्य इसका बताना है तो क्या होगा? यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को भाषा का उचित एवं नियमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये तीनों ऑप्शन काट के भी हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं। विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रयुक्त एक विशिष्ट नियम का प्रयोग विधि का सूत्र या ट्रिक होता है, जिससे विभिन्न यानी अलग अलग कार्य क्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं, ताकि वे भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। यानी भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विशिष्ट भाषा प्रयोग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। सूत्र विधि एवं अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मात्र भाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठचर्या, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए, यानी अवसर देना चाहिए, ताकि प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ताकि पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, इसके अलावा पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि प्रकार यानी सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में
मात्र सहायक क्रिया हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो ये अवसर प्रदान करना टैग वर्ड भी है, तो इसको भी याद रखें। इसे बी क्वेश्चन यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों में कितना सीखा है, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सतत आकलन का उद्देश्य होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, अर्थात यानी कक्षा अधिगम और शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं, पाठ सामग्री को बच्चे कितना सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, बच्चों ने कितना सीखा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो यहाँ पर जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। यानी जब कोई शिक्षिका वाक्य में भी या ही या फिर तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है, तो वह भाषा की बारीकियों को समझना चाहती है। तो इसका भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी आंसर होगा। और प्रत्यय से संबंधित अगर आप वीडियो पढ़ना चाहें तो चैनल पर यानी निपात की वीडियो, सॉरी प्रत्यय नहीं, निपात प्रत्यय दोनों की पड़ी हुई है, निपात की वीडियो भी पड़ी हुई है, 5 मिनट की वीडियो है, से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता आ भी सकते हैं, तो इसको पढ़ लें। इस वीडियो को चैनल पर सर्च करके पढ़ लें या वैसे पढ़ें, देख लें, प्लेलिस्ट में देख लें, हिंदी भाषा की प्लेलिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी तथा भाषा कौशलों का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी भाषा की क्षमता
का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशल का ज्ञान। सबसे यानी ये महत्वपूर्ण है लेकिन ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, जीवनी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर यानी साहित्य में एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित होता है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का अलग अलग किरदार होता है। उन किरदारों में सस्वर पठन विधि द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा जीवनी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांकी। एकांकी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंख पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है? तो ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर यानी क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में विद्यार्थी को की अभिव्यक्ति को परखने के लिए लोकोक्तियां एवं मुहावरों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और इन प्रयोगों से विद्यार्थी की भाषा पर पकड़ का पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।